हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सहायक आचार्य से संबंधित एक इम्पोर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सहायक आचार्य के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो नियमावली है 2022 में भी बनी थी, उसी को आधार बनाकर 2023 में भी नई तरीके से जो नियमावली है बनाई गई है। और साथ ही इसमें चूँकि ये नियुक्ति जो होगी वो जिलेवार नियुक्ति है, तो इससे संबंधित हर एक जिले में 1 to 5 सहायक आचार्य के लिए जो नियुक्ति होने वाली उसके पोस्ट की संख्या मतलब वैकेंट सीट कितने हैं, उसी तरह 6 to 8 के लिए भी कितना वैकेंट सीट है, उस सभी पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इसमें हमने एक और अपडेट आपको कराया था कि जो सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति होने वाली है उसमें सिर्फ उन छात्रों को शामिल किया जाएगा जो ऑलरेडी जेटेड पास हैं। झारखंड बनने के बाद अगर देखिएगा तो मात्र 2 बार एग्ज़ाम ली गई है और उनमें भी बहुत सारे छात्रों की नियुक्ति नहीं हुई है, और इस बार जो नियुक्ति हो रही है उसके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और सिर्फ जेटेड पास छात्रों को मौका दिया जाएगा। अब एक नया सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो इतने सालों से जो छात्र बीएड कर चुके हैं या फिर अपनी जो डिग्री है प्राप्त कर चुके हैं और इतने सालों से जो जेटेड की परीक्षा नहीं ली गई है, तो उसके खिलाफ जो है आपका अपनी बातों को सरकार के पास भी रखी थी। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनी तो ये मामला हाईकोर्ट में भी गया, और साथ ही इसमें भी ये भी मांग की जा रही है कि अगर जेटेड पास जो अभ्यर्थी अगर सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जा रहा है तो बाकी के छात्रों का क्या होगा। और इसमें एक चीज़ और था कि सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है, इसीलिए मामला कोर्ट में गया है। उसी को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाईकोर्ट के बारे में, तो आपको पता है कि जो जेटेड की परीक्षा ली जाती है वो जेएसएससी के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है, सॉरी जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है ये परीक्षा ली जाती है। और अगर देखिएगा तो जो प्रावधान जोड़े गए हैं 2019 में भी और जो नई एजुकेशन पॉलिसी अगर उसके तहत भी देखा जाए तो हर साल जो है आपका जेटेड की जो परीक्षा है वो होनी चाहिए थी। ऐसे तो साल में 2 बार, सीटेट देखिएगा तो साल भर में 2 बार होती है, नेट जीआरएफ देखिएगा तो साल भर में दो बार लिए जाने की प्रावधान बनाया गया है। लेकिन झारखंड में तो 2 बार छोड़िए या फिर साल भर में 1 बार, 5 साल में 1 बार छोड़िए, अभी तक देखिएगा तो 22 साल होने वाले हैं, 22 से 23 साल होने वाला है झारखंड का, और अभी तक मात्र 2 बार परीक्षा ली गई है। तो इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जैक से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इसके बारे में जवाब मांगा है। तो इसी पर आज हम लोग ये वीडियो में अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जो नियुक्ति होने वाली है करीब 50,000 पद पर नियुक्ति होगी, जिसमें अगर देखा जाए तो सहायक आचार्य जो इंटरमीडिएट लेवल मतलब 1 to 5 के लिए जो नियुक्ति होने वाली है करीब 20,800, और उसी तरह अगर स्नातक परीक्षक जो 6 to 8 के लिए जो नियुक्ति होने वाली है करीब आपका 29,175 है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये मामला जब सरकार ने नहीं सुनी, सरकार ने उस चीज़ को बारे में कुछ सही जवाब नहीं दिया अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप इतने सालों से बीएड कर चुके हैं, विभिन्न प्रकार के डिग्री ले चुके हैं, शिक्षक बनने का अपना एक चाहते हैं कि हम शिक्षक के रूप में योगदान दें, लेकिन सरकार मौका ही नहीं दे रही है। तो आखिर क्या हम लोग करें। सरकार उन चीज़ों के लिए कोई तर्क भी नहीं दिया और नहीं कोई जवाब दिया, इसीलिए मामला जो है हाईकोर्ट में गया और उसी पर सुनवाई चल रही थी। हाँ, पूरे मामले की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, जैक से जवाब मांगा गया है और जैक से जवाब आने के बाद फिर फाइनली क्या होता है उसके बारे में हाईकोर्ट जो है आपका निर्णय लेगा। अब यहाँ पर देखिए जो मामला गया था, तो हाईकोर्ट ने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड का आयोजन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जैक से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जैक को यह बताने को है कि परीक्षा कब ली जाएगी, मतलब कि अगर अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है तो आने वाले दिनों में कब आप परीक्षा लेंगे, इस पर भी जवाब मांगा है। साथ ही अन्य अगर हम बात करें तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जैक से जवाब मांगा है। जैसा कि हमने बताया आपका कि साथ ही ये परीक्षा कब ली जाएगी उसके लिए जवाब मांगा गया है। अगर हम बात करें तो परीक्षा के आयोजन के लिए 20 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई किया गया अदालत के द्वारा, और 4 हफ्ता में देखिएगा तो ये जवाब जो था दाखिल करने का निर्देश जो है जैक को दिया गया है। इस समय में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य में वर्ष 2016 से जेटेड की परीक्षा नहीं ली जा रही है, जबकि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में उक्त परीक्षा नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थी जो है वंचित रह जाएंगे। इस परीक्षा में जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है उसमें भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि सहायक आचार्य में जेटेड को ही सिर्फ शामिल किया जाएगा और जो छात्र जेटेड का एग्जाम ही नहीं दिया, तो मतलब कि एग्जाम दिए बिना ही बहुत सारे छात्र जो है डिसक्वालीफाई कर जा रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये मामला कोर्ट में गया था। एक चीज़ और, इसमें बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर ये भी हमने देखा था कि आंदोलन कर रहे हैं कि अगर जेटेड अगर नहीं लिया जा रहा है या फिर किसी कारणवश वो आयोजित नहीं किया जा रहा है तो आप सीटेट को मान्यता दिया जाए।
तो ये मामला भी कोर्ट में गया है, उस पर भी अभी तक तो सीटेट को लेकर अभी तो पूरा तरह से सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये मामला कोर्ट में गया है। अभी मेन जो मुद्दा है यहाँ पर जेटेट है, क्योंकि झारखंड सरकार निकाल रही है तो सीटेट को ध्यान में, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में देखिएगा तो सीटेट को मान्यता नहीं मिली है, तो झारखंड सरकार उस तरह के जवाब देकर उससे हट सकती है। लेकिन जेटेट यहाँ पर मुख्य चीज़ रहा। अगर जीटेट के अगर मामले को लेकर चलेंगे तो इसमें बहुत सारे छात्रों को इसमें सफलता मिल सकती है। वही चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रख के आप यहाँ पर देख सकते हैं, अदालत को बताया गया कि सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर रही है। जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए नियमावली वगैरह सारा बन चुका है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट रहेगा वो सारे चीज़ तय हो चुके हैं। और करीब इसमें 2 चरण में ही परीक्षा ली जा रही है। पहले चरण में करीब 25,000 के लगभग नियुक्ति हो रही है और दूसरे चरण में बाकी की जो पद है उस पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2022 से ली जाएगी। जो नियम बनाया हुआ है, जिसमें कि आपका 1 to 5 के लिए 3 पेपर रहेगा, 6 to 8 के लिए 4 पेपर रहेगा और उसी के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। इसमें कि कुछ क्वालिफाइंग पेपर है, कुछ कंपलसरी पेपर है, उसी के आधार पर जो है नियुक्ति होने वाली है। नियमावली के तहत परीक्षा में वही शामिल हो सकेंगे जिन्होंने जेटेट पास किया है। वर्ष 2016 के बाद जेटेट का आयोजन नहीं किया गया, ऐसे में कई लोग परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब इतने सालों से बहुत सारे छात्र बीएड या फिर डीएलएड वगैरह विभिन्न कोर्स करके बैठे हुए जेटेट परीक्षा दिए ही नहीं, तो मौका ही नहीं मिलेगा। अदालत ने सीटेट पास करने वाले की भी परीक्षा में शामिल होने की छूट प्रदान करने, मतलब अदालत से कि जो सीटेट में छात्र जो क्वालिफाई हैं उनको भी कम से कम मौका दिया जाए अगर जेटेट न लिया जाए। हाँ, इस पर अदालत ने अभी तक कुछ तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, आने वाले दिनों में इसके बारे में पता चलेगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मामला है यहाँ पर अब जो है हाईकोर्ट जो जैक से जवाब मांगा है, उसके बाद फिर फाइनली क्या जवाब आता है उसके बाद आगे फिर निर्णय लिया जाएगा कि हाईकोर्ट इसमें क्या कार्य करने के लिए बोलती है। सरकार ने तो जैसा कि अगर नियमावली के अनुसार अगर देखा जाए तो सरकार ने तो तय कर लिया है कि हम लोग नियुक्ति करेंगे, जिसमें कि पहले चरण में करीब 25,000 के लगभग। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपका ये नोटिस भी जारी हुआ था, जिसमें कि आपका हर एक जिले में कितना पद रहेगा उसके रिगार्डिंग भी आपका नियुक्ति में शामिल किया गया था हर एक जिले में। ये पिछला वीडियो में हमने बताया भी है, आपका को ध्यान में रखिएगा। और सिलेबस वगैरह भी ये तो सारे हमने डिस्कस किया हुआ है। 1 to 5 में आपका 3 पेपर रहेंगे और 6 to 8 में आपका 4 पेपर के आधार पर एग्जाम लिया जाएगा और इसमें आपका उसी के आधार पर मेरिट बनेगा और जिन छात्रों का चयन होगा वही आपका शिक्षक के रूप में योगदान दे सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। अब फाइनली यहाँ पर एक बात उठता है कि आप आगे जैक या जेएसएससी या सरकार क्या करेगी। क्या इसके लिए जो नियमावली बना दी जा चुकी है उसके आधार पर वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले ही महीने मतलब मार्च में ही बोला गया था कि मार्च के एंड तक हम लोग वैकेंसी जारी कर देंगे जो सहायक आचार्य के लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि मामला कोर्ट में जाने की वजह से सरकार ने उसको स्थगित किया हुआ हो या फिर कुछ दिन के बाद उसको जारी करेगी। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में ये जरूर प्रयास किया जाएगा कि जेटेट एग्जाम वगैरह लिया जाए किसी तरह से। तो जो छात्र जिस स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए, और जो छात्र मान लीजिए जो सहायक आचार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी जेटेट पास है तो उनके लिए नियुक्ति तो होनी है, निश्चित है। तो देखिए अगर सरकार का अगला कदम क्या होगा, कुछ अन्य अपडेट होता है तो बिल्कुल आपके साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो छात्र जो ऑलरेडी जेटेट पास है उनके लिए वैकेंसी तो यहाँ पर निकाली जा रही है और इसमें देखिएगा 2 चरण में परीक्षा हो रही है, तो सरकार यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि एग्जामिनेशन ले सकती है। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूटी बनाकर अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि वैकेंसी जो है आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। तो आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें कि हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके आगे जो अन्य अपडेट आएगा हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे। एक चीज़ है और इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि जो परीक्षा ली जाएगी जैसे कि रीजनल लैंग्वेज हमको सिलेक्ट करना है, तो रीजनल लैंग्वेज क्या हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज, स्थानीय या जनजातीय भाषा। तो आपको पता है कि 1 to 5 में भी एक स्थानीय या जनजातीय भाषा है, 6 to 8 में भी स्थानीय और एक जनजातीय भाषा है। ये वैकेंसी जो है वो जिले वार वैकेंसी है। तो जिस जिले से आप अप्लाई कर रहे हैं, और झारखंड सरकार ने नियमावली बना के रखा है कि इस जिले में इन सारे स्थानीय और जनजातीय भाषा को आप रख सकते हैं। तो जो उसमें ऑप्शन है बस उसी को आप रख सकते हैं, जो 3-4 भाषा या 5 भाषा है उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राज्य स्तर के परीक्षाओं में देखिएगा तो जैसे सीजीएल होता है या फिर आपका अन्य परीक्षाएं होती है, जहाँ राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, तो उसमें 15 भाषा को शामिल किया गया है। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जिले स्तर पर जो स्थानीय जनजातीय भाषा है सिर्फ उसी में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं।
बहुत सारे छात्र अब दूसरा चीज़ पूछते हैं, जो छात्र इसमें तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, कि सर कि इसमें सिलेबस तो अभी तक जारी नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिलेबस भले ही जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जैसे कि बहुत सारे टॉपिक के बारे में बता दिया गया है, जैसे कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में झारखंड से संबंधित और जो सारे तथ्य वो आपको पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ने हैं। उसी तरह आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपका, जैसे कि आपका अगर 1 to 5 में मैथ वगैरह देखते हैं, साइंस वगैरह देखते हैं, तो उन चीज़ों को अपने स्तर पर, मतलब कि उनका बोला गया है कि आपका इंटर स्तर का मैक्सिमम उनका लेवल होगा, उस डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाएंगे, उसका भी डिटेल में सिलेबस नहीं आया है। इसमें बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर कि हम किस आधार पर लेके चलें। तो जो एक लेवल होता है, बेसिक लेवल वगैरह, मार्केट में देखिएगा बहुत सारे ऐसी चीज़ को लेकर सिलेबस बनाए गए हैं। जो बेसिक जानकारियाँ होती है वो सारी आपको पता होना चाहिए जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं। उसी तरह 6 to 8 में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें भी आपका बात की जाती है कि आप कम से कम ग्रेजुएट लेवल के जो उस तरह के टॉपिक है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। अब इसमें जनजातीय और स्थानीय भाषा की बात करते हैं। जैसे आपने खोटा लिया, तो खोटा में उसका सिलेबस क्या रहेगा? देखिए, आयोग ने उसके लिए जारी नहीं किया है। पिछले कुछ एग्जामिनेशन को ध्यान में रखा जाए तो जो आयोग जो विभिन्न परीक्षाएं ली जा रही है, जैसे कि आपका CGL हो गया, या फिर टेक्निकल हो गया, म्यूनिसिपल हो गया, या फिर जो इंटर स्तर के या फिर मैट्रिक स्तर की जो परीक्षा ली जाती है, तो उसमें अपना अपना सिलेबस होता है जनजातीय या स्थानीय भाषा का, और उसी के आधार पर पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होता है हर परीक्षा में, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके दिया जाता है। तो उम्मीद है कि अगर JSSC इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी तो डिटेल में सिलेबस स्थानीय और जो रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए भी जनजातीय और स्थानीय भाषा का अलग से सिलेबस जारी किया जाएगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। आप अभी अपना सब्जेक्ट पर फोकस करें, ज़्यादा सही रहेगा, कंटिन्यूटी बनाकर चले, और जितने भी टॉपिक्स हैं उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना प्रारंभ कर दें, और उसमें तैयारी को वही बेस बनाकर लेके चलें। एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजनल लैंग्वेज और जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसको आगे हम लोग जब वैकेंसी सिलेबस जारी कर दिया जाएगा उसके बाद भी 2-3 महीने में उसकी तैयारी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाता है तो 2-3 महीने के बाद ही परीक्षा होती है, तो उस समय में आप उसको तैयारी कर सकते हैं। मेन इसमें आपका 3 बाकी पेपर है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें सिलेबस है, तो उसको तैयारी करना है। आप अपने स्तर में भी पढ़ाई करके तैयारी कर सकते हैं, या फिर हमारे संस्थान के साथ जुड़कर भी आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो छात्र हमारे लाइव क्लासेस में नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर आपको 1 to 5, 6 to 8, चाहे आप 1 to 5 के लिए SST या फिर 6 to 8 SST कॉमर्स, मैथ एंड साइंस और भाषा टीचर के लिए, तो बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो जो छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं इन क्लासेस को, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। और ये सारी क्लासेस जो हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को डाउनलोड कर स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेस कर लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो PGT के लिए भी क्लासेस चल रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का, TGT हाई स्कूल के लिए भी आने वाला, JTET हो गया, सहायक आचार्य के लिए संपूर्ण तैयारी आपका चल रही है मिनिमम फीस पर। तो जो छात्र अभी तक इन कोर्सेज में ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आज ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों को लेकर और नए अपडेट को लेकर। तब तक इस चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर या फिर व्हाट्सअप करके आप उनसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।